यूरिन में प्रोटीन आने का क्या मतलब है और इस मसले में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी रीज़न को समझने की ज़रूरत होती है कि आप में ये मसला क्यों हो रहा है। इसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं, उनमें से कुछ नॉर्मल रीज़न्स हैं और कुछ काफ़ी सीरियस रीज़न्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पर पानी की कमी की वजह से आपको ये मसला हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से मसला हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज से ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलरली एस्पिरिन इस्तेमाल करते हैं तो भी ये मसला पैदा हो सकता है, या लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये मसला हो सकता है, या किडनी स्टोन्स की वजह से आपके यूरिन में प्रोटीन आ सकती है। जो सीरियस रीज़न्स हैं उनमें सबसे पहली रीज़न है CKD, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से ये मसला होता है। इसका मतलब है कि आपके किडनीज़ डैमेज होना शुरू हो गए हैं। ये एक क्रोनिक डिजीज़ होती है और इसकी जो अंडरलाइंग रीज़न्स हैं, दो बड़ी रीज़न्स होती हैं, या डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर। फिर इसके अकॉर्डिंगली आपके इस मसले को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स या कैंसर या आपके हार्ट डिजीज़ की वजह से भी ये मसला पैदा हो सकता है। अब इसकी रीज़न के अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन कुछ जनरल रिकमेंडेशंस हैं, जनरल एडवाइस है जो हर बंदे पर अप्लाई हो सकती है। उसमें सबसे पहली ये है कि आपने प्रोटीन की इंटेक को कम करना होता है। अपने खाने में प्रोटीन, ख़ास तौर पर रेड मीट की कंजप्शन को कम करना है। दूसरे नंबर पर आपने सॉल्ट की इंटेक को कम करना है, यानी कि नमक कम खाना है। तीसरे नंबर पर आपने एक्टिव रहना है। चौथे नंबर पर आपने फ़ाइबर का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़्यादा करना है। पाँचवें नंबर पर अगर आप टोबैको इस्तेमाल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल ख़त्म करना पड़ेगा। नंबर 6 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये मसला हो गया है तो आपने NSAIDs यानी कि पेन किलर्स का इस्तेमाल कम कर देना है। पेन किलर्स बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि पेन किलर्स मज़ीद आपके इस प्रॉब्लम को सीवियर कर सकते हैं और मज़ीद आपके किडनीज़ को डैमेज कर सकते हैं।